हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। विशिंग अ वेरी गुड डे अहेड। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एंजाइम इनहिबिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले हमने एंजाइम एक्टिविटीज़ कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, हमने टेम्परेचर देखा, हमने पीएच देखा, है ना, हमने उसमें एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, और उसमें हमने एक्टिवेटर्स देखे, और लास्ट में एक टॉपिक आया था एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स तो मैंने बोला था ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अच्छे से बात करेंगे, तो वही लेक्चर है। ठीक है, तो पिछला वाला पार्ट जरूर देखना, बिकॉज आज हम बहुत सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे, केएम वैल्यू वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वो सब मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, उसका बेसिक्स आज काम आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख के आना, इससे पिछले वाली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, क्या अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो पहली बात तो इनहिबिटर होता क्या है। इनहिबिटर हर वो चीज़ जो क्या कर रही है, वेलोसिटी को रोक रही है, कम कर रही है ना, इनको डिमिनिश कर रही है वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, तो उसे हम इनहिबिटर्स बोलेंगे। नाम से लग रहा है इनहिबिट माने क्या होता है, रोकना। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को रोकना, तो वो इनहिबिटर्स होंगे। अब वो कैसे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, क्या हार्मफुलनेस होगी, वो सब हम अब देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इन जो एंजाइम इनहिबिशन है ना, वो मेजरली दो क्लासेस में डिवाइड करा, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल में क्या होगा आपका, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। तो अभी तो मुझे सब कुछ समझाना है आपको, बट अभी समझो रिवर्सिबल का मतलब। रिवर्सिबल का मतलब कि आप लोगों ने एक एंजाइम है, उसे एक इनहिबिटर क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ना, इनहिबिट कर रहा है। बट आपने उस इनहिबिटर को हटाया, जो कि हट गया वो आराम से, तो एंजाइम एक्टिविटी फिर से नॉर्मल हो गई, मतलब रिवर्स हो गई वापस से। जब इनहिबिटर है तो एक्टिविटी डिक्रीज, इनहिबिटर हटा, एक्टिविटीज वापस से रीगेन हो गई, उतनी हो गई फिर से। ठीक है, उसके तीन टाइप है, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। तो अभी आपको मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे, दो समझा, मैं सब कुछ दूंगा, आप समझ भी जाओगे, बट अगेन एग्जाम में हल्का हल्का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपसे बोलूँगा इस चीज़ को सिक्वेंस में रखो। कॉम्पिटेटिव पहले पढ़ेंगे, फिर नॉन कॉम्पिटेटिव पढ़ेंगे, फिर अनकॉम्पिटेटिव पढ़ेंगे, है ना। कभी ऐसा मत करना, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ कि कभी भी इसको ऊपर नीचे मत करना, जैसे कि नॉन कॉम्पिटेटिव पहले पढ़ लिया, फिर अन पढ़ लिया, फिर कम्युनिकेटिव। बट जो भी सिक्वेंस आप पढ़ते हो उसको वैसे ही पढ़ना, एग्जाम में याद आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, पहले सी आता है, उसके बाद कहीं एन आता है, फिर सबसे लास्ट में यू आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से याद कर सकते हो। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होगा, हम पढ़ेंगे इसके अंदर सुसाइड इनहिबिशन, है ना, फीडबैक, है ना, ये सब देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बढ़िया बढ़िया। तो वो सब क्या है कि आपका एक एंजाइम है, उसको किसी ने इनहिबिट करा, अब वो क्या हुआ, जो एंजाइम की एक्टिविटी गिरी, अब वो परमानेंटली गिर गई, कि वापस से रीगेन नहीं हो सकती है ना, इनहिबिटर वापस से हटेंगे नहीं, मतलब इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में क्या हो गया, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर आराम से हट भी सकते हैं, तो एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। तो पहले हम रिवर्सिबल के बारे में आने वाले 10 से 20 मिनट डिस्कशन करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है, जब एंजाइम इनहिबिटर से आराम से अलग भी हो सके, यानी कि उनके बीच में कमज़ोर बॉन्ड होगा, जिसे हम बोलेंगे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, एक कमज़ोर बॉन्ड है। ठीक है, जिस वजह से क्या है, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, जिस वजह से क्या है, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है इसमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यार बहुत आसान है, आप सबको आता है, मुझे पता है, ये पढ़ के आते हैं सब, लेकिन थोड़ा समझ लो। देखो क्या होता है, सपोज करो ये आपका एंजाइम है, और ये क्या है इसकी गाइस, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रेट लगेगा। अब मान लीजिए सबस्ट्रेट लग रहा है, ये तो नॉर्मल लाइफ है। अब मैंने एक इनहिबिटर डाला, इनहिबिटर क्या है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल, जो सॉरी ये सबस्ट्रेट है, इसके बिल्कुल सेम लग रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल एनालॉग है। तो मुझे बताओ, आप खुद सोच सकते हो कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा ना इस साइड पे आने के लिए। एक्टिव साइड तो बोल रही है कि आ जाओ भाई, जो यहाँ पे फिट हो सकता है, या फिर जो इस केमिकल जो कॉम्पोजिशन होगी जो इसे सूट कर सकता है, भाई वो लग जाओ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल तो भाई लगने चाहिए थे, क्योंकि वो इसी के लिए बने हैं। बट इनहिबिटर जो उसके जैसे हैं, वो है नहीं, उसके जैसे हैं, तो वो भी लग सकते हैं, इस साइड पे लग सकते हैं। तो एक्टिव साइट पे क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। एक्टिव साइट पे क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें ये ठीक करना है, तो मैं क्या करूँ, भाई कुछ मत करो, आप क्या करो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बहुत सारे क्या कर दो,
सबस्ट्रेट कर दो, बहुत सारे क्या कर दो, सबस्ट्रेट कर दो, है ना, इनहिबिटर कम है। अब द चांसेस कि सबस्ट्रेट यहाँ पे लगे, चांसेस यहाँ पे सबस्ट्रेट लगे, इनहिबिटर हटे, वो ज़्यादा होंगे क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो Km कुछ नहीं होता है, Km आपकी सबस्ट्रेट की क्या होती है, सबस्ट्रेट की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। और कोई पूछे कब होती है, जब आपके 50% एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हो या फिर वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा हो चुकी हो। दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। तो अगर मैंने यहाँ बोला इसे ओवरकम करने के लिए मैंने क्या करा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज़ करा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज़ करा, यानी कि Km वैल्यू भी इंक्रीज हुई। क्योंकि Km वैल्यू कुछ अलग साइंस नहीं है, Km वैल्यू भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, बट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया और प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ एक्सेस सब्सटेंस, सॉरी सब्सटेंस क्या बोल रहा हूँ, एक्सेसिव सबस्ट्रेट कैन रिप्लेस द इनहिबिटर, इनहिबिटर को हटा सकता है एक्टिव साइट से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ Km वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम इसमें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिनट, देखो एंजाइम को बाइंड जब सबस्ट्रेट से करते हैं, है ना, यहाँ सबस्ट्रेट लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, एंजाइम से सबस्ट्रेट तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट बन गया अलग होके, ठीक है। ये तो नॉर्मल लाइफ थी, बट इनहिबिटर के आ जाने से ये चीज़ बनना शुरू हो गई, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और जिससे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था। तो इसको मैंने ठीक कैसे करा, मैंने क्या करा, बहुत सारा सबस्ट्रेट मिला दिया यहाँ पे, बहुत सारा सबस्ट्रेट कर दिया। तो जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, इसके होने के चांसेस बहुत कम हो गए, ज़्यादा क्या होंगी, यही होंगी, क्योंकि एंजाइम जब भी जाएगा, अरे ये सबस्ट्रेट, ये भी सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, तो Km वैल्यू क्या हो गई, Km वैल्यू इंक्रीजेस, Km वैल्यू इंक्रीजेस। अब मेरी बात समझो, क्या वेलोसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, Vmax पे? भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, Vmax पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा जरूर रहा हूँ। आपको लगेगा कि देखो सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, तो देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट वो इसको ओवरकम करने में लगी, देखो इनहिबिटर्स को। और इस तरीके से समझो आप, ऐसे समझो, हाँ देखो क्या हुआ, एक पॉइंट है ना, एक मान लो ये पॉइंट है, यहाँ तक आप दो दोस्तों आपको जाना है, ठीक है। एक जल्दी से पहुँच गया आराम से बिना किसी रुकावट के, वो यहाँ पहुँच गया। एक के सामने रुकावट आई, है ना, बहुत सारी, लेकिन वो गिरते पड़ते पहुँच गया, थोड़ा लेट पहुँचा लेकिन पहुँच गया। तो दोनों की क्या है, दोनों एक ही पॉइंट पर है ना, दोनों ने सेम प्रोडक्ट बना लिया, किसी ने ज़्यादा जल्दी बना लिया, किसी ने कम, तो वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, बस सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो बढ़ा रहे हैं हम सबस्ट्रेट, वो आपके इनहिबिटर से फाइट करने के लिए भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये Km है, जब हमारी नॉर्मल लाइफ है, मतलब कि नॉर्मल लाइफ का इन द सेंस कि हमारे पास कोई भी इनहिबिटर नहीं है, तो ऐसा ग्राफ बनता है, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, है ना, तो क्या हो रहा है, ये मेरी Vmax बढ़ रहा है, और एक टाइम के आने के बाद रुक गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, जब मेरे इनहिबिटर है तो मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ रहा है ना, ज़्यादा मुझे सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ रहा है उसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर है इस बार, क्यों, क्योंकि इनहिबिटर है, दैट्स वाई Km वैल्यू इंक्रीजेज। आप ज़्यादा सबस्ट्रेट क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि इस बार आपको इनहिबिटर को भी क्या करना है, रिप्लेस करना है वहाँ से, ठीक है। और Vmax क्या हो जाएगा, वही सेम कांस्टेंट यहीं पे आकर रुक जाएगा, पहुँचोगे वहीं पे, बस रुकावट थी वहाँ पे, वहाँ रुकावट नहीं थी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, अगर इसी प्लॉट को मैं देखूँ लाइन वीवर बर्ग प्लॉट पे, इस ग्राफ को बनाना हमने सीखा था लास्ट क्लास में, आई होप आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नॉर्मल बताऊँ कैसे बनता है, यह लाइन देखो, ये वाली लाइन अनइनहिबिटेड, तो ये वाला पॉइंट क्या दिखाता है, माइनस का 1/Km, है ना, और ये वाला पॉइंट क्या दिखाता है, 1/Vmax। बताओ, अब मुझे बनाना है, अब मुझे बताना है आपको कि अगर मैंने यहाँ पे इनहिबिटर डाल दिया, कौन सा वाला, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो ये ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये वाला देख लिया हमने, अब यहाँ पे और देखना है। चलो आप लोग बताना कि मैंने यहाँ पे Km वैल्यू क्या हुई है, आप बोलोगे Km वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, Km वैल्यू बढ़ी है।
अगर मैं 1/km में km की वैल्यू बढ़ाऊँ तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, ओवर वैल्यू कम हो गई, है ना भाई। सिंपल देखो ना, मान लो इस पॉइंट पे कितना है, -1/2 है, आपने km वैल्यू बढ़ा दी, यानी कि अब मान लो -1/4 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। रिवर्स है ना यार, ये तो सिंपल है, कम हुई है, यानी कि ये पॉइंट खिसक के कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया। लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। अब चलो दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। वी मैक्स पे क्या फ़र्क पड़ा है, वी मैक्स नो चेंज, मतलब ये वाला पॉइंट ही रहेगा। अब यहाँ से लाइन खींच दो ऐसे, ये लाइन खींच दी, बन गया ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या, मैंने इस साइड क्यों नहीं बनाया। आप बोलोगे km वैल्यू तो बढ़ रही है, इधर जाना चाहिए था ग्राफ, ऐसा बनना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, km वैल्यू बढ़ रही है, वेरी गुड, बट ग्राफ km 1/km पे है, 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रिवर्स है। समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो ये वाला ग्राफ समझा दिया मैंने, ठीक है। ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, अगर आपको दिखाऊँ मैं पिछले लेक्चर का कुछ, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी डिस्कशन करा था इसके ऊपर कि ये लाइन कैसे बन रही है, y को 0 रखा, x को 0 रखा, ठीक है, ओके, है ना। चलो आगे देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, कई बार कोई इंसान बहुत सारी मेथनॉल कंज्यूम कर ले, ठीक है ना, तो उससे होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब मेथनॉल कंज्यूम करा तो एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो इसे कन्वर्ट कर देता है मिथनॉल को किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। और जब फॉर्मेल्डिहाइड क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस, क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस, है ना। मिथनॉल पॉइजनिंग, कौन सी पॉइजनिंग हो गई, मिथनॉल पॉइजनिंग। सिम्टम क्या है, ब्लाइंडनेस हो रही है, ब्लाइंडनेस हो, क्यों, देखो ब्लाइंडनेस हो रही है, क्यों, फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा बन रहा है। अब मुझे सही करना है, एज अ डॉक्टर हम लोगों को इसे ठीक करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे मैं इथेनॉल दिया, इथेनॉल क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को रोकेगा। अगर ये एंजाइम ही रुक गया तो क्या आगे बन पाएगा ये, तो ये आगे वाला केस नहीं हो पाएगा। तो इथेनॉल इज यूज्ड इन मिथनॉल पॉइजनिंग। समझ में आ रहा है क्या, बाय इनिबिटिंग अ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड, ये रिएक्शन याद करना। अब जो इनिबिशन रोक किस तरीके से रहा है, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के तहत, जो मैंने पढ़ाया कि मतलब कि जो मिथनॉल है और जो इथेनॉल है, ये दोनों कैसे हैं दिखने में, स्ट्रक्चरल सेम है, तो दोनों ही इससे बाइंड करेंगे, है ना। लेकिन मैंने अब क्या हुआ, पहले अकेला मिथनॉल था, बाइंड कर रहा था, ये बने जा रहा था, ये दिक्कत है, तो कैसे रोकूं मैं, तो मैंने उसके जैसा ही सेम दिखने में इथेनॉल दिया, अब वो बाइंड कर रहा है इससे, और ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रही है, आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पा रही है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, है ना, कि स्टैटिन्स को हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने पे, ठीक है। तो स्टैटिन को हम, ठीक है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अब बोलोगे ये क्या है, अभी समझा पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट हम पढ़ेंगे ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है, ठीक है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, इसको रोकता है, ठीक है। तो अभी याद हो तो बहुत बढ़िया, वरना थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, हो जाएगा, ठीक है, जब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल्स अगेन। अभी बायोकेमिस्ट्री अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इस तरीके से, फर्स्ट ईयर में, अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको ये नाम बहुत अजीब लगेंगे, एलोप्रेनॉल, है ना। अभी मैंने इससे पहले क्या बताया, ये वाला क्या, स्टैटिन्स में HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, सुनने में अजीब लगेगा, बट अगेन मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको वाइवा में पूछेंगे और आप इसका आंसर भी करोगे बड़े आराम से। आप बोलोगे बच गए, ये आसान क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, ठीक है, बट अभी आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे एलोप्रेनॉल हम एक दवा देते हैं जो इनहिबिट करता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को, जिस वजह से गाउट का ट्रीटमेंट हो पाता है। गाउट मतलब इंक्रीज इन यूरिक एसिड। आगे चल के 1-2 स्लाइड के बाद थोड़ा सा और डिटेल में है, तो वहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर, बट अभी समझो गाउट कुछ भी नहीं है, इंक्रीज इन यूरिक एसिड। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, यूरिक एसिड को जो बना रहा होगा, मान लो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज बना रहा है, तो मैं इसे किससे रोकूंगा, एलोप्रेनॉल से रोकूंगा। भाई रुको, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। और एग्जांपल देखो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, ये कहाँ पढ़ा है आपने, क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, क्लास 12th 11th में, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में, जो कि इनहिबिट होता है किससे, मेलानोनेट से, ठीक है ना। ऐसे ही आपका डाइकोमोरनॉल है, जो आपका क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब सब कुछ वैसे ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, बट ये वाला ओरल है, इसमें हम विटामिन K को रोकते हैं।
एपोक्साइड रिडक्टेज को रोकते हैं। तो जो विटामिन के वाली वीडियो है वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है। बट अगेन अभी ये एग्जाम्पल है, पूरी बायोकेमिस्ट्री में चुन चुन के एग्जाम्पल निकाले गए हैं, तो वो आपको समय के साथ ही आ पाएंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। इसमें क्या है कि आपको जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है, ये आपका इनिबिटर है देखो दिखने में ऐसा, और सबस्ट्रेट आपका दिखने में ऐसा, कोई सेम है क्या? नहीं, है ना। तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तो नहीं है, बट यहाँ पे एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, है ना, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, जहाँ पे जाके इनिबिटर बाइंड करता है, और जिस वजह से जो एक्टिव साइट है उसमें क्या आता है, थोड़ा बहुत केमिकल फॉर्म में कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, है ना, कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, और जिस वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है, उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है। अब मेरी बात समझो, मैंने आपसे बोला कि इनिबिटर आपका जाके बाइंड करेगा किससे, जाके चिपकेगा किससे, एलोस्टेरिक साइट से। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता क्या है कि एंजाइम है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट जा रहा है यहाँ, इनिबिटर जा रहा है यहाँ, ठीक है। पहले कौन पहुँचा, मान लो पहले पहुँचा इनिबिटर, पहले पहुँचा इनिबिटर, तो यहाँ लिखा है ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका इनिबिटर है। तो पहले मान लो इनिबिटर पहुँच गया, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मान लो पहले सबस्ट्रेट पहुँच गया, क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया। उसके बाद इनिबिटर पहुँचा तो क्या बन जाएगा, एंजाइम इनिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, ये दोनों तरीके से हो सकता है कि एंजाइम अगर फ्री है तब भी जाके इनिबिटर लग गया, जब भी जाके इनिबिटर लग गया, और अगर एंजाइम बिजी है किसके साथ, सबस्ट्रेट पहले लग गया, कोई बात नहीं, फिर लगा दो इनिबिटर। समझ में आ रहा है क्या, दोनों रास्ते हैं कि पहले भी कौन लग जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है एक्टिव साइट के लिए, आप देख रहे हो एक्टिव साइट के लिए यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं के को बढ़ाऊँ, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ाऊँ, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। Km वैल्यू आप सबस्ट्रेट को बढ़ाइए, सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ाने और घटाने से कहाँ फ़र्क पड़ रहा था, जब आपके यहाँ पे कंपटीशन तो हो थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो यही है, ठीक है। तो Km वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे Km पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट, तो Km वैल्यू अनचेंज्ड, ठीक है। जो आपकी Vmax है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो भी कम हो जाएगी। देखो ना यार, मान लो इनिबिटर नहीं है ना, मान लो इनिबिटर नहीं है, तो एंजाइम में सबस्ट्रेट मिलेगा, ये बनेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने इनिबिटर डाल दिया, तो बहुत सारा एंजाइम कहाँ चला गया, आपका यहाँ चला गया, कुछ एंजाइम कहाँ चला गया, आपका यहाँ चला गया। तो अल्टीमेटली एंजाइम कम हो गए, एंजाइम का नंबर कम हो गया, तो वेलोसिटी Vmax कम हो गया, Vmax कम हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात समझना कि आपका Km की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ Km क्यों नहीं चेंज होता है, देखो जो हम Km नापते हैं वो Km होता क्या है, कुछ नहीं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कब, जब आपके 50% एंजाइम क्या हो, ऑक्यूपाई हो, क्या हो, ऑक्यूपाई हो, यानी कि हाफ की मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक, 50% एंजाइम काम कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम Km। अब होता क्या है इस वाले फेनोमेना में, देखो इस वाले, मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास 100 एंजाइम है, 100 एंजाइम है, ठीक है। तो जब 50 ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 50 ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी उसे मैंने क्या बोला, Km, 50 जब ऑक्यूपाई हुए। अब मैंने यहाँ पे डाला एक इनहिबिटर, क्या डाला मैंने, इनहिबिटर डाला, जिस वजह से 20 एंजाइम तो क्या बना लिए, एंजाइम इनहिबिटर, खराब हो गए, 20 एंजाइम क्या हो गए, खराब हो गए। सोचो 20 एंजाइम खराब हो गए, कितने बचे, 80 में से मैंने 50 अलग कर दिए और 30 अलग कर दिए, तो ये 50 वाली जो वैल्यू है वो Km को अभी भी कांस्टेंट रख रही है, 50 वाली वैल्यू अभी भी Km को कांस्टेंट रख रही है, ठीक है। और जो 30 है उसकी वजह से Vmax क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि 20 एंजाइम खराब हो गए। तो मेरी बात समझना कि Km वैल्यू क्यों सेम है, क्योंकि जो Km वैल्यू नापते कम है 50%,
तो जो इनहिबिटर है वो इतना भी कम नहीं कर देता है कि एंजाइम को एकदम ही जीरो कर दिया, कम करता है बट Km वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगेन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा समझिए कि Km वैल्यू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेट डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही होती है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेट में बढ़ाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब Km वैल्यू अनचेंज्ड। ये लाइन याद कर लीजिए, समझा तो मैंने दिया ही है, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बताना, बिकॉज फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ऑफलाइन पढ़ाओ, किसी को समझाओ बिठा के तो एक अलग चीज़ होती है, वो समझा सकते हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन में प्लस इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मेरे पे कोई भी अभी नहीं देख रहा है वीडियोस, है ना, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, मैं डालता हूँ ये सोच डालता हूँ कि बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे मेरे से, बट मुझे भी पता है सच्चाई कि अभी कोई नहीं पढ़ रहा मेरे वीडियोस से, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो यार, मुझे बताना, मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका जो क्या हुआ, Km वैल्यू क्या हुई आपकी, रिमेन अनचेंज। देखो इसी पॉइंट पे Km है इधर, इसी पे इधर, ठीक है। बट आपकी जो Vmax है वो कम हो गई, Vmax है वो ये कम हो गई, ये ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बना वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कैसे बना, पहली बात Km वैल्यू चेंज हुई क्या, आप बोलोगे नो, अनचेंज्ड। तो पहला पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट पे आओ, क्या Vmax बढ़ा या कम हुआ, आपने बोला कम हुआ, कम हुआ, चलो ठीक है। अगर Vmax कम हुआ, Vmax कम, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू इंक्रीज। तो अगला पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे था, तो अगला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो ना यार, Vmax कम हो रहा है बट ग्राफ किसके बीच में है, 1/V के बीच में, तो पॉइंट ऊपर जाएगा। तो लाइन ये खिंच गई, समझ में आ रहा है क्या, लाइन ये खिंच गई, ठीक है, अलग कर सकते हैं इसको, ये हो गया। तो इनहिबिटर से ये अलग ग्राफ बन गया, समझ में आ रहा है हमको। एग्जाम्पल देख लो यार, कि जैसे फ्लोराइड है वो इनहिबिट करेगा इनोलेस को। आप बोलोगे ये इनोलेस क्या होता है, या आप पढ़ो ग्लाइकोलिसिस में आएगा, है ना, वो भी देखेंगे हम। अब ये भी कुछ गैसेस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, तो ये इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। इन सब के बारे में डिस्कशन होता है जब उसका टाइम आएगा, अभी जैसे एग्जाम्पल है इसलिए आपको अजीब लगता है सुनने में। ऐसी आइडो एसिटेट है, ये भी आप पढ़ो ग्लाइकोलिसिस में, ये बहुत कॉमन एंजाइम के नाम हैं, ठीक है। आर्सिनेट ये पढ़ोगे, अल्फा कीटागुलर डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पढ़ोगे, क्रैब साइकिल में पढ़ोगे, ठीक है। ये सब इसको इनहिबिट कर रहे हैं, बाय विच मैकेनिज्म, बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, Km वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट Vmax कम हो जाएगी, Vmax कम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव, इसमें दोनों ही कम हो जाते हैं, तो Km भी कम, Vmax भी कम, ठीक है। इस सीक्वेंस में याद रखना, याद रहेगा। इसमें क्या होता है देखो, समझाता हूँ पहले। ये मान लो एक चीज़ है, ये एंजाइम है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब एंजाइम से सबस्ट्रेट लगा, ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसा हुआ, ये देखो, ये जाके सबस्ट्रेट लगा, जैसे ही सबस्ट्रेट लगा इसने पता नहीं एक अलग सी एक पॉकेट बनाई, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से लगा इसने एक अलग सी पॉकेट बनाई, इसने एक अलग सी पॉकेट बनाई, और जिस पॉकेट में आके आपका इनहिबिटर, एक इनहिबिटर होगा, वो आके लग जाएगा, वो आके लग जाएगा। मतलब सुनो, क्या बोला मैंने आपसे, एक कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ देखो, मैंने क्या बोला आपसे, अभी ये एंजाइम रखा है, इसमें आके सबस्ट्रेट लगा, जैसे ही सबस्ट्रेट लगा तो उसने एक पॉकेट बनाई, जिस पॉकेट में आके क्या लग गया, एक इनहिबिटर लग गया, एक इनहिबिटर लग गया। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि जब मेरा कोई फ्री एंजाइम प्रेजेंट है, जब मेरा फ्री एंजाइम प्रेजेंट है ना, तो क्या हो रहा है, फ्री एंजाइम प्रेजेंट है, तब क्या हो रहा है, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनहिबिटर का नाम तक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बना तो एक एक्स्ट्रा पॉकेट बन गई उसके अंदर, जहाँ पे जाके इनहिबिटर लगा और क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और थोड़ा बहुत फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया, थोड़ा बहुत यहाँ चला गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर के पास कोई भी एफिनिटी नहीं है, किसके लिए, फ्री एंजाइम के लिए। फ्री एंजाइम हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा वैसे ही इनहिबिटर आ जाएगा, वैसे ही इनहिबिटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है यार, आपकी Vmax भी कम हो जाएगी, बिकॉज इनहिबिटर आ रहा है तो ठीक है वो कम हो जाएगा, एंड Km वैल्यूज आल्सो डिक्रीजेज। एफिनिटी Km वैल्यू क्यों, आप बोलोगे क्यों, Km वैल्यू क्या होती है, एफिनिटी तो होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोचो, इस एंजाइम को क्या लग रहा है, इस एंजाइम को लग रहा है कि मैं सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा हूँ
और एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है ना, सबस्ट्रेट बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखो, यहाँ पे खड़े होकर देखो, तो आपको क्या लग रहा है, सबस्ट्रेट हमारा कितना खुश है ना, आराम से लगता है और आगे चला जाता है, आराम से लगता है सबस्ट्रेट एंजाइम से आगे बढ़ जाता है। आगे क्या पता क्या हो रहा है ना, आगे तो हमें दिख रहा है, बट आप इस पॉइंट पे खड़े होकर देखो, आपको लगेगा आपको जो सबस्ट्रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी एंजाइम उसको ले रहा है। एंजाइम और सबस्ट्रेट में बहुत अच्छी एफिनिटी है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो क्या होता है Km वैल्यू आपकी यहाँ पे डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है क्यों कम हो रही है? नहीं आ रहा, दोबारा देखो, इस पॉइंट पे आप खड़े होकर देखो, है ना, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, आपको लगेगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर रहा है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर हमें क्या पता कोई इनहिबिटर आता है फिर ये बन जाता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपको जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो बहुत जल्दी 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 कम हो रही है, यानी Km वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज Km वैल्यू इज नथिंग इज जैसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना हो सकता था समझा रहा हूँ मैं, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो मुझे बताना, समझा दूंगा, अदरवाइज ठीक है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Km वैल्यू भी कम, Vmax भी कम। ठीक है, तो आप ये ग्राफ बना दोगे, तो बहुत सिंपल है, Km भी कम कर देना और Vmax भी कम कर देना। ठीक है, इनहिबिटर के लिए ये ग्राफ देख लो एक बार, ये मान लो ओरिजिनल है, ये मान लो ओरिजिनल है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला क्या है Km, अच्छा लिखना भूल गया क्या, ये विदाउट इनहिबिटर है, विदाउट इनहिबिटर। ठीक है, और ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला क्या है, इनहिबिटर के साथ। चलो कैसे बनाया ये देखते हैं। Km वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, चलो ठीक है, अगर मैं Km वैल्यू कम कर दूं तो 1/Km तो बढ़ जाएगा ना, Km वैल्यू कम हो रही है बट 1/Km तो बढ़ जाएगा, तो पहला पॉइंट इंक्रीजिंग साइड में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आओ, Vmax मेरा क्या हुआ, Vmax भी कम हो गया, Vmax कम हुआ है बट 1/Vmax वो तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर पॉइंट मिलेगा और लाइन खींच देंगे हम, देखो मिल गया हमको ये इनहिबिटर के साथ। समझ में आ रहा है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टाइम पे भी आया था ये। ठीक है, मैं गलत करके आया था, तो कोई बात नहीं, है ना। तो एग्जांपल क्या है, जो आपका प्लेसेंटल ALP है वो इनहिबिट कर रहा है कौन, फिनाइल एल्लेन, इनहिबिटेड बाय फिनाइल एल्लेन। ठीक है, छोड़ो, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ख़त्म कर लिया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, क्या एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, मैं इसको ना अगले पार्ट में डालता हूँ, वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना, तो है ना, और पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा, बहुत लंबी वीडियो है, तो इसको अभी यहीं रोकते हैं। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, मैंने अभी देखा जस्ट, थोड़ा सा रह गया। इरिवर्सिबल इतना इंपॉर्टेंट ठीक है बट हम काफ़ी अच्छा हिस्सा इनहिबिशन में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड डे अहेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू।